कि ऐसा हुआ था, बात राइट है, लेकिन जो उन्होंने कर्म किया है तो डेफिनेटली उनको भोगना पड़ा। तो जो प्रेजेंट का जो समय चल रहा है, अब आप लोग जितने भी भक्त आदमी परमात्मा वाणी को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, तो विचार आ जाता है। एक भगत जी के दिमाग में विचार आया, शाम को आए थे तो उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक क्वेश्चन किया, क्या कर्म का फल भोगना पड़ता है? ये हम सुनते हैं कि भीष्म पितामह जी के जीवन के अंदर ऐसा हुआ, राम जी के जीवन के अंदर ऐसा हुआ, महावीर स्वामी जी के जीवन के अंदर ऐसा हुआ, उनको कर्मों का फल भोगना पड़ा। ये सारी बातें सुनते आए, त्रेता युग में ऐसा हुआ, द्वापर युग में ऐसा हुआ, सतयुग में ऐसा हुआ। तो क्या कर्म एक कलयुग के अंदर भी भोगने पड़ते? मैं तो बिल्कुल भोगूं कि मरने के बाद के इसी दिन प्रेजेंट में कि जीते जाते, बड़ा विचार है। जीते जाते भोक्ता जी समय लगता है, जीते जाते भोक्ता समय लगता है। इसी ही कलयुग का बहुत सुंदर सा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो जमाना चल रहा है इस समय कंप्यूटर युग है, वाईफाई युग है, हाई फाई युग है। तो ये वाईफाई, हाई फाई, ये कंप्यूटर का जमाना, ये सब कुछ है। इस जमाने में क्या है कि तुरंत का तुरंत बैलेंस सामने आता है। जैसे ये समय ऐसा चल रहा है कि तुरंत का तुरंत ही मिलता है। और कैसे मिलता है? जब मैं 2 साल पहले बंबई साइड के एरिया के अंदर था, बंबई, पुणे, इधर इधर महाराष्ट्र, तो उधर के समुद्री एरिया बहुत है, टोटली समुद्री एरिया है। जो मछुआरे होते हैं उनके घर के पास में एक स्थान था, वहां पर रुकने का अवसर मिला और वहां पर अपन लोग रुके। मेरे शिष्य भी मेरे साथ में थे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, दूसरे दिन में हम लोग समुद्र का एरिया था, एक दिन स्पेशल और रुके वहां पर है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा एक मछुआरा जो कि मछली को पकड़ करके हाथ में लेकर के आकर के उसका भोजन तैयार करने के लिए बाहर आया। इतनी देर के अंदर जीवा जीवम बक्ष्यामी, यानी कि उससे भी थोड़ा सा होशियार, अपने आप को ऐसा समझने वाला उसी परिवार का एक भाई जो अपने आप में दबंग गिना जाता था कि चल ये मछली मेरे को दे। मैंने तो करना नहीं चाह रहा था, और उसने जैसे तैसे करके, मैं अपने आंखों से उस दृश्य देख रहा हूं, उसने मछली उससे पकड़ ली और पकड़ने के बाद में कि ये मछली तो मैं लेके जाऊंगा, तेरे को चाहिए तो और लिया। अब संयोग से उसने वो मछली अभी मरी नहीं है, जीवित थी, और इतनी देर के अंदर न जाने क्या हुआ, मछली ने उसके हाथ पर काटा, ये अंगुली पर काटा। अब अंगुली के पर काटा तो डेफिनेटली जख्म तो होना स्वाभाविक था। अब वो जैसे तैसे करके उसने काट तो दिया और मछली भी हाथ से छूट गई, लेकिन उसने दिखाई होशियारी कि नहीं दिखाई? तो वो कमजोर बंदा था और उसने देखा कि मैं होशियार हूं तो इससे मछली पकड़ ले, और उसने अब वो काटा, यहां पर हो गया जख्म। अब दूसरे दिन वो जख्म पक गया, जैसे तैसे करके बाद में वो मेरे पास में आया 3 महीने के बाद में। तो हम लोग तो दूसरे दिन वहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन जख्म हो गया, काट दिया यहाँ पर। और डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने कहा कि अब जख्म तो पूरा गहरा हो गया है। अब गहरा हो गया तो इस जख्म के अंदर जहर फैल चुका है। अगर इसे को अगर हम भरेंगे, आज मैं पट्टी कर देता हूं, उसने संयोग से पट्टी कर दी। पट्टी करने के बाद 3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि वापस आके चेक कराना। अब वो चेक कराया तो जख्म भरा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये जख्म भरा नहीं तो इतना टुकड़ा काटना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता,
कि चलो इतना बड़ा शरीर, इतना टुकड़ा कट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब वो इतना टुकड़ा काट दिया, काटने के बाद फिर मल्लम पट्टी करी, मल्लम पट्टी करने के बाद कहा कि 3-4 दिन इस जख्म को करने में लगेंगे, तो ऐसा करना 5 दिन के बाद में आना। 5 दिन के बाद वो पकड़ जी वापस जाते डॉक्टर के पास में कि जख्म भरा नहीं। अब जब जख्म भरा नहीं तो उसने कहा कि ये जख्म भराने की जहर है, इतना गहरा इसके अंदर पड़ा हुआ है, और इस स्थिति के अंदर ये पूरी अंगुली काटनी पड़ी। उसने कहा चलो काटो, लेकिन काम होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप समझो, आप क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या चिंतन आएगा। कमाल की बात हो गई। अब संयोग से 6-7 दिन बाद वापस वो डॉक्टर के पास में जा रहा है और देखा खोल करके जख्म भरा नहीं। अब जख्म भरा नहीं, अब ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर कहता है कि अब तो तेरे को इतना पोर्शन सारा कटाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर बिल्कुल रियलिटी घटना बता रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी। शास्त्रों की बातें जो हम लोग सुनाते हैं, सुनते हैं और समझते हैं वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल इस कलयुग के अंदर तुरंत का तुरंत कर्म का फल कैसे मिलता है, ये आप लोगों को एहसास कैसे करना है। और उसी सिलसिले के अंदर ऐसा कर्म का जकड़ वावा सिलसिला वहां पर पेश हुआ। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर कुछ ऐसे चिकने कर्म होते हैं। एक तो कर्म क्या होते हैं कि हमने थोड़ा सा कोई झूठ बोला और भगवान जी के आगे आकर के मत्था टेक लिया, तो भगवान जी आज मैंने झूठ तो बोल दिया, तो माफ करना, कृपा करना कि कल मेरे को झूठ बोलना न पड़े। तो आपने कर्म किया और भगवान जी के सामने जैसा के तैसा आकर के आपने इनको समर्पित कर दिया। अब ये जाने इनका काम जाने। तो तिलक निकाल लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, संकट मोचन का पाठ कर लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, क्योंकि पाप तो किया। व्यक्ति को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो डेफिनेटली पाप कर्म हुआ है। तो उसने जाकर के वहां पर जाकर के सुंदरकांड का पाठ आते सारी कर हनुमान जी भी समझ रहे कि इसने पाप किया, चलो लेकिन इसने थोड़ा सा पाप के साथ में क्या कर लिया, प्रायश्चित कर लिया। क्या कर लिया, प्रायश्चित कैसे हुआ कि 1 घंटा उसने झूठ बोलना नहीं, तपस्या करी, सुंदरकांड का, संकट मोचन का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो वहां पर उसने मन की सारी व्यथा परमात्मा के सामने रख करके सारी बात कह दी और पश्चाताप कर लिया। पश्चाताप करने के बाद वहां पर उसके कर्म धुल गए। पश्चाताप कर दिया तो वहां पर उसके कर्म धुल गए। किया इसी जन्म में और धो लिए इसी जन्म में, तो वहां पर बैलेंस। लेकिन कुछ ऐसे चिकने कर्म होते हैं, ऐसे चिकने कर्म होते हैं कि जिसकी कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। तो वहां पर उस भगत जी ने फिर जाकर के दिखाया कि जख्म तो अभी तक भरा नहीं, जहर और फैलता जा रहा है। यहां तक देख तेरे हाथ हरे हरे हो गए हैं, इसलिए तेरे को यहां तक तो काटना ही पड़ेगा। अब तू बोल, कटाना है कि रखना है। अब ऐसी स्थिति आप लोगों के जीवन में हो गई तो आप क्या करेंगे, रखेंगे, काट काट कोई बात नहीं। अब वहां पर डॉक्टर उसको समझाता है कि राजा भैया कहीं कहीं तूने कोई गलत काम किया है, ये अंगुली मछली के द्वारा जो तेरी कटी है, तू सोच संस्मरण कर कि कहां पर तूने ये पाप किया है। तो जाकर के यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तेरा हाथ काटने की आवश्यकता पड़ रही है। तो तू सोच कोई तूने ऐसा इस समय कोई पाप किया और अचानक उसको दिमाग में आया। अगर तूने पाप किया है तो निश्चित बात है वहां पर नाक रगड़ है। अब संयोग से उसके दिमाग में आया कि मैंने उससे मछली चालाकी करी, होशियारी दिखाई। दरबार में तो 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा उनका चल रहा है और वहां पर वो भगत आत्मा कहते हैं कि यहाँ सोच देखिए। अब वो वहां जाता है, किसके पास,
उसी बंदे के बाद वो उसी परिवार घर जाकर के वो नाद रखता है, तूने कौन सा मंत्र संत्र बड़ा, तूने मंत्र विद्या पढ़ रखी है, कोई कुछ कर रखा है कि तेरे से मैंने मछली पकड़ी, उस मछली ने मेरे को काटा और काटते काटते मछली तो कटी या नहीं कटी तू जाने, तेरा कर्म जाने, तुझे मेरा हाथ जरूर कट गया। इसी जन्म में उसने पाप किया, तुरंत का तुरंत रिएक्शन हुआ। यानी कि कोई 2 साल या साल पर या 6 महीने या महीना नहीं लगा, तुरंत का तुरंत रिएक्शन हुआ। इसलिए आप मान करके चलना कि जीवन काल के अंदर एक कलयुग ऐसा जबरदस्त कलयुग है कि इसका तुरंत का तुरंत आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये मान करके चलना है कि हमको सुकून भरी 2 रोटी मिल जाए। जैसे कल जितेंद्र जी अग्रवाल साहब आए कि महाराज है 20 साल पहले भी मैं 2 रोटी खाता, आज में मैं 2 रोटी खा रहा हूं। आप लोग भी इतना, कोई 4 खाता होगा, कोई 5 खाता होगा, कोई 3 खाता होगा, लेकिन जितने पहले खाते थे उतने अब ही खा रहे हैं। जब खानी ही 2 रोटी 5 रोटी है तो डेफिनेटली विदाउट कारण, विदाउट रीजन किस लिए हम पाप करें झूठ बोल करके, किस लिए हम ठगी ठोरी करें कि हम न जाने कितना कितना मेरा नाम रोशन हो जाएगा, मैं इतना झूठ बोलूं। सिर्फ उससे मछली पकड़ी है अपनी पेट पूजा करने के लिए, होशियारी में छोटा सा कर्म किया और उसका फल है उसका हाथ कटा। और जब तक जाकर के उसके आगे नाक नहीं रगड़ी, उसके आगे माफी नहीं मांगी, सॉरी नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तब तक उसके बाद शरीर वैसा का वैसा है आज भी। और आज भी उसके कई बार फोन आते कि महाराज वाकई इसे कलयुग के अंदर तुरंत का तुरंत हमको फल मिलता ही है और मिलेगा ही मिलेगा। मैं बचा पाऊं, ये आपके कोई बाप दादा बचा पावे, या आपके कोई भाई बचा पावे, या आपके कोई पुत्र बचा लेवे, नहीं बचा सकता। कैसे पकड़े जाएंगे? जैसे 1000 गौ माता एक ही बाड़े के अंदर, एक ही गौशाला के अंदर, चारों तरफ कंपाउंड से दीवार से बना हुआ है, और 1000 गौ माता के बीच में 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। एक बछड़े, अब 1000 गौ माता के बीच में एक गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। अब 2 दिन के बाद में उसको अलग से रख करके और 1000 गौ माता के बीच में उस बछड़े को छोड़ दो, कहां जाएगा? कहां जाएगा? गजब की बात देखो, यानी कि 1000 गौ माता के बीच में उसको क्या पता बछड़े को मेरी माँ यही है, उसको क्या पता? 2 दिन पहले बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन 2 दिन के बाद में अपनी मम्मी के पास में 1000 एक जैसी गौ माता, लाल पीली हरी है ही नहीं, या तो सफेद है या लाल है या काली है, चित कबरी है, लेकिन फिर भी वो बछड़ा डायरेक्ट वहां पर अपनी गौ माता अपनी माँ के पास में पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप हजारों लोगों के बीच में बैठ जाएं या सोनीपत को छोड़ करके अमेरिका चले जाए, किसका पुण्य कमाना है, किसका पुण्य जागृत होना है, ये सारा कुछ आप लोग भी ऐसा फ्री ऑफ माइंड रहा करो, मस्त रहा करो। जैसी भी परिस्थिति के कर्म तो भोगना, ये आप लोग अच्छा कर्म करे इसको भी तो भोगना पड़ेगा ना, भोगना ही पड़ेगा। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आप सभी भक्तात्माओं के लिए करते हुए